नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। बहरीन के अंदर एक भारतीय युवक को 3 साल की सजा दी गई है और वो भी एक ऐसी चीज के लिए जिसे हमारे यहाँ पर उसका कुछ पालन ठीक से नहीं करते, जरा सा भी नियम उस चीज का मानने को लोग तैयार नहीं होते। तो ऐसा क्या था कि उसको 3 साल की सजा हुई और तकरीबन 10 लाख का जुर्माना उस पर लगाया गया है। और ये शख्स कहाँ का रहने वाला था भारत में, वो पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस पर जाने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इस खबर की तरफ। खबर वैसे तो बहरीन से है, लेकिन जिस शख्स को सजा हुई है वो रहने वाला है बिहार के गाँव रसीदपुर का। पिछले 8 सालों से बहरीन में रहकर इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और अपने घर वालों को वहीं से पैसे भेजता है। अब ये मार्च में यहाँ छुट्टी पर आया हुआ था, उसके बाद छुट्टी खत्म हुई तो मई में वापस लौट गया था। जब वहाँ पहुँचा तो इसका टेस्ट हुआ तो टेस्ट हुआ पॉजिटिव। इसको क्वारंटीन किया गया, इसके बाद दूसरे अस्पताल में भेजा गया। उसके बाद 3 दिन का क्वारंटीन के लिए इसे अस्पताल में रखा गया। लेकिन फिर बाद में कहा गया कि आप एक काम कीजिए, आप अपने घर जाइए और 17 दिन का होम क्वारंटाइन कीजिए। अब खालिद पर आरोप यह है कि उसने क्वारंटीन का उल्लंघन किया और घर से बाहर निकल गया जहां पर वो रह रहा था बहरीन के अंदर। किसी ने उसका वीडियो बना लिया और उसको वायरल कर दिया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई तो कोर्ट में पेश किया गया, जहां खालिद पर तकरीबन 5000 दिनार का जुर्माना लगा और 3 साल की सजा उसे सुनाई गई। इस पर खालिद का ये कहना था कि होम क्वारंटीन जब उसे किया गया था तो उसे खाने पीने में दिक्कत आ रही थी, कंपनी उसके पास खाना नहीं भेज रही थी। जब 1 हफ्ता हो गया, किसी तरह गुजर गया, किसी तरह 1 हफ्ते तक उसने गुजारा किया तो उसने सोचा खुद बाहर से जाकर कुछ ले आए। तो जब वो बाहर से निकला तो पास में ही रहने वाले किसी शख्स ने उसका वीडियो बना लिया और उसके बाद वो पुलिस को सौंप दिया, जिसके चलते खालिद पर यह कार्रवाई हुई क्योंकि वो भूखा मर रहा था, ऐसा खालिद का कहना है। अब उसके परिवार वालों को जब इस बात की खबर लगी कि उनके बेटे को 3 साल की सजा सुनाई गई है तो वो लोग बेचारे चौंक गए, डर गए और उसके बाद उन्होंने गुहार लगाई है प्रधानमंत्री से और साथ ही एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है उनसे गुहार लगाई है कि उनके बेटे की मदद की जाए, उन्हें इस सजा से बचाया जाए। क्योंकि वो तो क्वारंटीन हो गए थे तो उन्हें खाने को कुछ मिल नहीं रहा था, वो खुद बाहर लेने निकले तो उनके साथ इस तरह की चीज हुई। आपको पता ही है कि गल्फ कंट्री में जो है, जो कानून है, जो लॉ है वो बड़े सख्त हैं और उससे वो पीछे नहीं हटते, शख्स चाहे उनके अपने देश का हो या किसी बाहर देश का हो। लेकिन यहाँ पर जैसा खालिद का कहना है, जैसा खालिद की तरफ से बात सामने आ रही है कि मैं भूखा मर रहा था, इस वजह से मुझे निकलना पड़ा। तो ऐसे में उसे किसी ना किसी की हेल्प भी वो ले सकता था, लेकिन खालिद ने शायद बाहर निकलने का कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिस्क ले लिया और जिसके चलते खालिद को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। आप तमाम इन देशों में रहने वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो ये खबर देखते हैं, क्योंकि पिछली खबर में भी कई सारे लोगों ने उस रुखसान की मदद करने की कोशिश की है, उससे बात भी की है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी बहरीन में किसी तरह अगर आप खालिद के काम आ सके तो उसके काम आए। जैसे पिछली बार आप रुखसान के काम आ रहे हैं, उससे बात भी कर रहे हैं, आप लोगों ने उसकी मदद करने का वादा किया। तो ऐसे में आपसे बस मेरी और रिक्वेस्ट है कि बहरीन में इस शख्स की जो हो सके मदद कीजिए और जिस तरह भी कानून को कोई भी रियायत हो, किसी तरह की वकील अगर आप लोग जानते हो तो इस शख्स की ज़रूर मदद कीजिएगा। तो ये खबर थी, आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।